मैंने ना ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, लेकिन मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि सबसे ज़्यादा मेहनत तो मेरे हमसाए कर रहे हैं। अब तुम लोग पूछोगे कि वो कैसे, तो इसको छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोग भी जाने निसार ड्रामा देख रहे हो। जाने निसार फर्स्ट ट्रेलर विद 2.5 मिलियन व्यूज़, सेकंड ट्रेलर विद मोर देन 624K व्यूज़, और इसी तरह से इसके ट्रेलर्स पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए। और जब स्टोरी देखी तो अंदाज़ा हुआ कि डायरेक्टर साहब हमारे मोहल्ले से गुजरते, क्योंकि यही स्टोरी हमारे मोहल्ले के 36वें घर की शगुफ्ता आंटी और बशीर अंकल की स्टोरी है, जिसको एक इंतहाई हैंडसम सा बंदा ढूंढ के और प्यारी सी बच्ची ढूंढ के इंटरेस्टिंग बना दिया हुआ है। नहीं तुम खुद सोचो, 24वीं सदी चल रही है और ये इस बच्ची की अभी मंगनी हुई है और अभी तक इसने अपना खसम ही नहीं देखा। मतलब कमाल है, दैट्स रिडिकुलस। रुको तुम्हें ना एक स्टोरी सुनाती हूँ। हमारे ना गांव में एक आदमी था जिसका नाम बशीर था और एक दूध उसकी बीवी सुगरा थी और 9 बच्चे थे, लेकिन अगर जिंदा होता तो दर्जन भी पूरी हो जाती, लेकिन खैर जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा, अब इस बशीर अंकल की डेथ हो गई और इसके बच्चे और इसकी बीवी हेल्पलेस हो गए। कहाँ रहते कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर ये फैसला हुआ कि जो बशीर अंकल के छोटे भाई यानी नज़ीर अंकल है, उनकी शादी बशीर अंकल की बीवी सुगरा आंटी से कर दी जाएगी। नज़ीर अंकल तो सदियों के तरसे हुए थे, बच्ची देखी रहा नहीं गया, झट से हाँ कर दी। और अब सुगरा नज़ीर के हाँ 1 दर्जन पूरी हो चुकी है और दूसरी दर्जन भी पूरी होने के नज़दीकी है। ये नज़ीर अंकल ना यहाँ पे दानिश तैमूर और हिबा यहाँ पे सुगरा आंटी हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि नज़ीर अंकल, ओहो मेरा मतलब है यानी कि दानिश तैमूर हिबा को उसके हकूक नहीं दे रहे। मतलब इसके कान के नीचे बंदा 2 लगाया और इससे पूछे इतनी प्यारी बंदी मिली है, साले ऑटोमेटिक 2 बच्चे भी मिल चुके हैं तुझे, और क्या चाहिए। लेकिन औरत का चक्कर है बाबू भैया, हम कुछ नहीं कर सकते। और तुम इसको ही देख लो, तुम ये छीला हुआ आलू की शक्ल वाला, दुआ को इससे मोहब्बत हो गई है और इसको दुआ से मोहब्बत हो गई है, लेकिन इसकी शादी दुआ की बहन से हो रही है। लेकिन ना तो इसकी बहन ने इसको अभी तक देखा हुआ है और ना ही इन्होंने अपने बहनोई को अब तक देखा हुआ है, यानी कि दुआ की बहन ने अभी तक अपने खसम को ही नहीं देखा हुआ। और ये 24वीं सदी चल रही है। दुआ के घर में बहुत स्ट्रिक्टनेस है, दुआ के घर में फ़ोन भी अलाउड नहीं है और दुआ की बहन की जिस सांड के साथ मंगनी हो चुकी है, दुआ ने उसको नहीं देखा। लेकिन दुआ यूनिवर्सिटी जा सकती है, वहाँ पे इसी सांड के साथ वो लव स्टोरी चला सकती है और दुआ छुप के फ़ोन भी घर पे लेके आ सकती है और किसी की भी शादी में अपनी पसंद के गाने पे 2-4 स्टेप भी लगा सकती है। कैन यू इमेजिन इट कि एक साइड के ऊपर कुछ भी अलाउड नहीं है, दूसरी साइड पे सब कुछ अलाउड है। मतलब क्या हम पागल हैं। मतलब एकदम से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि डायरेक्टर का मतलब क्या सिखाना चाह रहा है वो पब्लिक को। एक साइड पे कुछ भी अलाउड नहीं है, दूसरी साइड पे वो अपनी पसंद के गाने के ऊपर स्टेप्स भी दिखा रही है। मतलब रिडिकुलस। अब तुम इस दानिश को ही देख लो, इतनी सोनी सी बीवी घर पे बैठी हुई है, 2 इतने प्यारे प्यारे बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये तरबूज के जैसा मुंह लेके बाहर निकल जाता है और बच्चों को ताड़ता रहता है और लोगों से फरमाइशें करता रहता है कि किसी न किसी तरह इसको दुआ दिखा दी जाए। खैर इस ड्रामे की कोई समझ नहीं आ रही। हर करेक्टर अलग अलग किस्म का रोल प्ले कर रहा है और एक ये जिसको हर ड्रामे में गुंडे का रोल दिया जाता है। पूरे ड्रामे में ये गुंडागर्दी करता है, AK-47 लेके यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, लेकिन एट द एंड लाश का रोल प्ले कर रहा होता है। हर ड्रामे में इसका यही सीन है। ड्रामे के स्टार्ट के अंदर इसको बहुत बड़ा गुंडा दिखाया होता है, गुरु दिखाया होता है, लेकिन एट द एंड लाश का रोल प्ले कर रहा होता है। और दूसरी बात यह है कि इसको सबसे ज़्यादा वफादार दिखाया जाता है और ये इसका हर ड्रामे का रोल है। ये जब भी किसी ड्रामे में है ना, तो आप ये अंदाज़ा लगा लेना कि इसका यही रोल है। स्टार्टेड में इसने गुंडागर्दी करनी है, लेकिन एट द एंड इसने लाश का रोल ज़रूर प्ले करना है। खैर आप बताओ कौन सा ड्रामा देख रहे हो आजकल? जाने निसार देख रहे हो? आपके भी इसके रिलेटेड यही व्यूज़ है ना? तो अगर यही व्यूज़ है तो मुझे कमेंट करके बताओ और मुझे रिकमेंड करो कि हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।